अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ मशहूर जुमले जिसे आप सीखकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें किसी से मांग सकते हैं और बता सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है चाहिए। चाहिए को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, इब्गा भी बोल सकते हैं और उरीद भी बोल सकते हैं। इब्गा या फिर उरीद का मतलब होता है चाहिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इब्गा, यानी कि मुझे चाहिए। आना यानी कि मुझे, और इब्गा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलते हैं आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि हाँ मुझे चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना इब्गा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इब्गा या फिर उरीद अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं चाहिए, यानी कि मना करना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इब्गा, यानी कि नहीं चाहिए। मा यानी कि नहीं, और इब्गा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करके, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना इब्गा, यानी कि यह मुझे चाहिए। हाजा अरबी में यह, इसे या फिर इसने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इब्गा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में अगर किसी से मना करना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना मा इब्गा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा अरबी में यह, इसे या फिर इसने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा इब्गा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इब्गा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना मा इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इब्गा, यानी कि क्या चाहिए। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं। इब्गा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या चाहिए, यानी कि पूछते हैं, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्यों चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश इब्गा, यानी कि क्यों चाहिए। लेश यानी कि क्यों और इब्गा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे लेश इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि किसे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन इब्गा, यानी कि किसे चाहिए। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, और इब्गा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि किसे चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मन इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिता इब्गा, यानी कि कब चाहिए। मिता अरबी में कब को कहते हैं। इब्गा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब चाहिए, यानी पूछते हैं, इसे अरबिक में बोलेंगे मिता इब्गा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कितना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम इब्गा, यानी कि कितना चाहिए। कम यानी कि कितना और इब्गा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे कम इब्गा। और अगर हमें अरबी में मैनेजर का फिर या मैडम से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इब्गा रातिब, यानी कि मुझे सैलरी चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इब्गा या फिर उरीद भी अरबिक में चाहिए को कहते हैं और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
ए बगा रातिब। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा शुगुल, यानी कि मुझे काम चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं आना, यानी कि मुझे। और ए बगा या फिर उरीद भी अरबिक में चाहिए को कहते हैं। शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना ए बगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा अगराद, यानी कि मुझे सामान चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को, ए बगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे एडवांस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा यतगद्दम, यानी कि मुझे एडवांस चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ए बगा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं, और यतगद्दम अरबिक में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एडवांस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे खर्च चाहिए, यानी खर्च पैसे के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा इन्फाक, यानी कि मुझे खर्च चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं आना, यानी कि मुझे। और ए बगा या फिर उरीद भी अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और इन्फाक अरबी में खर्च को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे खर्च चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा इन्फाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा जवाल, यानी कि मुझे मोबाइल चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ए बगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और जवाल अरबिक में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सिम चाहिए, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा शरीहा, यानी कि मुझे सिम चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं आना, यानी कि मुझे। और ए बगा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शरीहा अरबिक में सिम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सिम चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा शरीहा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नेट चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा नेट, यानी कि मुझे नेट चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ए बगा या फिर उरीद अरबी में चाहिए को कहते हैं, और नेट अरबिक में नेट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नेट चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा नेट। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे रूम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा गुरफा, यानी कि मुझे रूम चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को, और ए बगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और गुरफा अरबिक में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे रूम चाहिए, यानी किसी को बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा गुरफा। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बेड चाहिए या फिर चारपाई चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा सरीर, यानी कि मुझे बेड चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। आना अरबी में मैंने और मुझे को, ए बगा या फिर उरीद भी अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शरीर अरबी में बेड या फिर चारपाई को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बेड चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा शरीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे फ्रिज चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा थल्लाजा, यानी कि मुझे फ्रिज चाहिए। आना ए बगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। आना यानी कि मुझे, ए बगा यानी कि चाहिए, और थल्लाजा अरबिक में फ्रिज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे फ्रिज चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ए बगा थल्लाजा।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے اے سی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مکیف، یعنی کہ مجھے اے سی چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور مکیف عربک میں اے سی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے اے سی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مکیف۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چابی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مفتاح، یعنی کہ مجھے چابی چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور مفتاح عربک میں چابی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے چابی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مفتاح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے گاڑی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى سیارہ، یعنی کہ مجھے گاڑی چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، ابغى عربی میں یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو، اور سیارہ عربک میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے گاڑی چاہیے، یعنی کسی کو بتائیں گے، اسے عربک میں بولیں گے انا ابغى سیارہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے آرام چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى ارتاح، یعنی کہ مجھے آرام چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ارتاح یا پھر راحہ عربی میں آرام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے آرام چاہیے تو اسے عربک میں بولیں گے انا ابغى ارتاح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ٹائم چاہیے، یعنی کسی بھی بات کو لے کر یا پھر کسی کام کو کرنے کو لے کر، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى وقت، یعنی کہ مجھے ٹائم چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا یعنی کہ مجھے، اور ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور وقت عربی میں ٹائم یعنی سمے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے ٹائم چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى وقت۔ اور اگر عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چھٹی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى اجازہ، یعنی کہ مجھے چھٹی چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے چھٹی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى اجازہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ٹکٹ چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى تذکرہ، یعنی کہ مجھے ٹکٹ چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور تذکرہ عربک میں ٹکٹ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى تذکرہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے چائے چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى شاي، یعنی کہ مجھے چائے چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چائے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شاي عربک میں چائے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے چائے چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى شاي۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے پانی چاہیے، یعنی کسی سے اگر پانی مانگنا ہو تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مویا، یعنی کہ مجھے پانی چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور مویا عربک میں پانی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے پانی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى مویا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے آج چاہیے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغى اليوم، یعنی کہ مجھے آج چاہیے۔ انا ابغى عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں، انا یعنی کہ مجھے، اور ابغى یا پھر ارید عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اليوم عربی میں آج کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے آج چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا
ابغا اليوم। اور اگر میں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے کل چاہیے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا بکرا، یعنی کہ مجھے کل چاہیے۔ انا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں۔ انا یعنی کہ مجھے، ابغا یعنی کہ چاہیے، اور بکرا عربک میں کل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے کل چاہیے، تو اسے عربک میں بولیں گے انا ابغا بکرا۔ اور اگر میں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے نیا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا جدید، یعنی کہ مجھے نیا چاہیے۔ انا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں۔ انا یعنی کہ مجھے، ابغا یا پھر ارید بھی عربک میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور جدید عربک میں نیا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے نیا چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا جدید۔ اور اگر میں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے دوسرا چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا ثانی، یعنی کہ مجھے دوسرا چاہیے۔ انا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں۔ انا یعنی کہ مجھے، اور ابغا یا پھر ارید بھی عربک میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ثانی یا ثانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے دوسرا چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا ثانی۔ اور اگر میں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے سستا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا رخیص، یعنی کہ مجھے سستا چاہیے۔ انا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور رخیص عربک میں سستا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے سستا چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا رخیص۔ اور اگر میں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ابھی چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا الحین، یعنی کہ مجھے ابھی چاہیے۔ انا ابغا عربی میں مجھے چاہیے کو کہتے ہیں۔ انا یعنی کہ مجھے، ابغا یعنی کہ چاہیے، اور الحین عربک میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے ابھی چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا الحین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔